जम्मू और कश्मीर भारत की आन बान और शान की तरक्की की राह पर गामजन। पाकिस्तान को उसी की जुबान में सबक सिखाया। मरकज में कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर का खुसूसी दर्जा मंसूख करने के फैसले को सही ठहराते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने खुसूसी दर्जे को गोद में संभाल कर रखा था और नरेंद्र मोदी ने उसे हटाकर जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क में जम कर दिया और आज जम्मू और कश्मीर आन बान और शान के साथ मुल्क के साथ आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, हिमाचल में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मजीद कहा, जम्मू और कश्मीर में 370 का निफाज कांग्रेस ने अमल में लाया था और इस खुसूसी दर्जे के बाइस मुल्क का कंट्रोल जम्मू कश्मीर पर नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुसूसी दर्जे को कायम करके मुल्क के लोगों के लिए एक इंतशार की कैफियत पैदा की थी और दफात की वजह से जम्मू कश्मीर में अलहदगी और अस्करियत पसंदी को फरोग मिला था। मौजूदा मौसम में दरअंदाजी की कोशिशें की जा सकती है, लेकिन किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। डीजीपी बीएसएफ ने कहा, जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने और जंगजुओं की जानिब से अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरहदी हिफाजती फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियां किसी भी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के अहल हैं। कश्मीर की मशहूर वुलर झील में किश्ती उलट जाने के बाद 3 अफराद डूब गए। एक की मौत, 2 अफराद को फौरी तौर पर बचा लिया गया। ज़राए के मुताबिक बुनियादी इलाके में 3 अफराद किश्ती में सवार थे और वो लकड़ी उस पार ले जाने की कोशिश में थे, जिस दौरान अचानक किश्ती झील में उलट गई। उन्होंने बताया कि किश्ती उलट जाने के नतीजे में उसमें सवार 3 अफराद झील में डूब गए, जिसके बाद 2 अफराद ने मुश्किल से किनारे तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली, ताहम एक लापता है। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी के झील में डूब जाने की खबर फैलते ही वहां बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद कई घंटों तक ये ऑपरेशन जारी रहा और आखिरकार उसकी लाश दरिया से बरामद कर ली गई है। तीसरी आलमी जंग की आहट, ईरान सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। नाज़रीन, अमरीकी फौज हाई अलर्ट पर। नाज़रीन, आपको बताते चलें, अरब और ईरान के दरमियान कभी भी हालात अच्छे नहीं रहे, लेकिन अभी बहुत खराब है। न्यूज़ पोर्टल एबीपी पर शाया खबर के मुताबिक ईरान सऊदी अरब पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यह खबर सऊदी अरब ने अमरीकी इंटेलिजेंस के साथ शेयर की है। ये खबर इंटेलिजेंस के मंजर आम पर आते ही अमरीकी फौज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो दुनिया एक बार फिर एक और आलमी जंग के दहाने पर पहुंच सकती है। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल, बारिशों और बर्फबारी के बाद मौसम हुआ बेहतर। महकमा मौसमियात की जानिब से ताज़ा मौसमी कैलेंडर जारी। 5 से 8 नवंबर तक बालाई इलाकों में और मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई। शबाना दर्जा हरारत में भी एक मरतबा फिर कमी दर्ज। गुलमर्ग में -1 डिग्री दर्ज। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की इतला मिली, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश हुई। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब, अस्सलाम।